हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रेड रॉट की, जिसको कि गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। देखिए हमारी पूरी फील्ड में कितना भयानक रेड रॉट लगा हुआ है। देखिए आप, बात की जाए इसके लक्षणों की, इसका जो सबसे मेन लक्षण है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गन्ने के नोट्स पे जड़ें विकसित होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि आपको स्वस्थ गन्ने में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसी जड़ें अगर आपके गन्ने में दिखना स्टार्ट हो जाएं तो समझ लीजिए रेड रॉट का अटैक आपकी फील्ड में हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे से ऊपर तक सब कहीं जड़ें निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए पत्ती हटाएंगे तब भी देखिए जड़ें निकली होंगी। देखिए देखिए इसके अलावा जो गन्ने की जो तीसरी चौथी पत्ती होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जो मिडरिप होती है वो पूरा रेड होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये पूरा रेड हो चुकी है। और इसके बीच बीच में जो फंगल स्पोर होते हैं, देखिए वाइट वाइट आपको साफ देखने को मिल जाएंगे। यह इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण होता है। ऐसी पत्तियां आपको पूरे खेत में देखने को मिल जाएंगी। देखिए ये देखिए, ये देखिए इसकी देखिए पूरी मिडरिप पूरी रेड हो चुकी है। ऐसी पत्तियां आपको जुलाई से दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। प्रभावित गन्ने को अगर आप बीज से फाड़ के देखेंगे, देखिए तो आप पूरा पीस से रेड दिखाई पड़ेगा। देखिए इसका जो पूरा गूदा है वो पूरा रेड हो चुका है। देखिए आप अच्छे से, ये देखिए इसका पूरा गूदा अंदर से रेड हो चुका है, इसीलिए इसको रेड रॉट कहा जाता है। और इससे सिरके की तरह गंध आती है। देखिए यह रोग जुलाई और अगस्त के माह में बहुत ही तेज़ी से पूरे खेत में फैलता है, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम की होने की वजह से हवा में नमी बहुत ही अच्छी होती है, जो कि फंगस के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और जो पूरे खेत की पत्तियां आपको जली हुई सी प्रतीत होंगी और गन्ने में रस की मात्रा भी बहुत कम रह जाएगी। देखिए गन्ने का क्या हाल किया है रेड रॉट ने। देखिए आप किसान भाइयों, अब हम लोग बात करते हैं रेड रॉट की रोकथाम की। तो हमें करना क्या है किसान भाइयों, हमें गेहूं काट के गन्ने की बुआई नहीं करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रेड रॉट का आक्रमण होता है वह जो गन्ने की हम लोग पछेती बुआई करते हैं गेहूं काट के, उसमें होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नवंबर और अक्टूबर में गन्ने की बुआई कर देनी है, जिससे कि रेड रॉट का आक्रमण बिल्कुल ही ना हो हमारे खेत पे। इसके अलावा किसान भाइयों, हमें उचित फसल चक्र अपनाना है। एक बार रोग आ जाने के बाद में हमें उस खेत में कम से कम 2 साल तक गन्ना की फसल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों यह एक फंगस जनित रोग है और इसका जो फंगस होती है जो मिट्टी पे बहुत ही कम जीवित रहती है, पर जो गन्ने के जो अवशेष होते हैं उस पे यह बहुत ही लंबे समय तक जीवित रह सकती है। किसान भाइयों, हमें ऐसी किस्मों का चुनाव नहीं करना है जिसमें कि यह बीमारी बहुत ही शीघ्र आती हो, अतः हमें सदैव रोगरोधी किस्मों का चुनाव करके ही बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, जो गन्ना आप बुआई के लिए उपयोग में ले रहे हैं उस गन्ने को 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर पानी में 2 घंटे तक गर्म करना चाहिए, जिससे कि उस गन्ने में जो रेड रॉट की फंगस होती हो वह पूर्णतः नष्ट हो जाए। यह सुविधा आपकी निकटवर्ती जो चीनी फैक्ट्री होगी वहाँ दी जाती है। वहाँ पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट तथा हॉट स्ट्रीम ट्रीटमेंट दोनों दिया जाता है। और किसान भाइयों, हमें मई और जून के माह में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब हमें जो हमारे खेत होते हैं उसमें गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे कि रेड रॉट की जो फंगस होती है वह धूप के कारण मर जाए। हमें सदैव बुआई के लिए स्वस्थ गन्ने का चयन करना चाहिए। हमें ऐसे गन्ने का बिल्कुल चयन नहीं करना चाहिए जिसमें यह बीमारी पहले से हो। बुआई के पहले हमें कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिलाकर 30 मिनट तक बुआई के पहले गन्ने का शोधन अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके केमिकल कंट्रोल की। अगर मान लीजिए आपकी फील्ड में रेड रॉट लग चुका है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। उस कंडीशन में मैं आपको सिर्फ 3 दवाएं बताऊंगा, उसका आपको स्प्रे करना होगा अपनी फील्ड पे और रेड रॉट का इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा आपकी फील्ड से। यह धानुका कंपनी की फंगीसाइड बैक्टीरियासाइड कोनिका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
यह 1 केजी के पैक में आती है, जो 1.5 से 2 एकड़ गन्ने के लिए पर्याप्त होती है। और किसान भाइयों, जो दूसरी दवा है वह है बायोस्टैट कंपनी की रोको, जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। यह भी 1 केजी के पैक में आती है और 1.5 से 2 एकड़ गन्ने के लिए पर्याप्त होती है। जो तीसरी दवा है वह धानुका कंपनी का एंटीबायोटिक है, जो कासुबी नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यही तीनों दवा हैं जो रेड रॉट की रोकथाम के लिए रामबाण है। इन तीनों दवाओं को आप 400 लीटर पानी में घोलकर अपनी फील्ड के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। 1 से 2 दिन में आपको इन दवाओं का असर दिखने को मिलने लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी और भी जानकारियां आप तक मैं पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।